लीजिए सूरज है, इनका नाम सूरज है। एक पतला आदमी है, पतला आदमी खाता पीता तो बहुत है लेकिन ये पतला ही रहता है। मान लीजिए इनका नाम दीपक है, दीपक। तो इससे पूछेंगे भैया इससे क्या आप समझ रहे हैं? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक नए चैप्टर में, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है, फोर्स एंड द लॉज ऑफ द मोशन। साइंस के फिजिक्स पार्ट के एक नए चैप्टर में, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन में, हम एक वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को चाहे स्टार्ट में लाइक कर दीजिए चाहे बाद में लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, उसके बाद शेयर करिएगा जिससे काफ़ी लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, फोर्स एंड द लॉज ऑफ द मोशन। तो पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। व्हाट इज फोर्स? द पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पुश मतलब किसी चीज़ को ढकेलना या खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को फोर्स कहते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो पहला है फोर्स। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। वो है फोर्स। तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, फिर फोर्स के बारे में समझेंगे, फोर्स की कैटेगरी को समझेंगे, क्या बैलेंस फोर्स होता है, क्या अनबैलेंस फोर्स होता है, क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में अभी हम देख लेंगे, पहले हम फोर्स को डिफाइन कर देते हैं। तो फोर्स जो होता है, द पुश एंड द पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which can change the state of rest or uniform motion or in the direction is called force। तो आइए डिफाइन करते हैं हम इससे। it may be defined as pull और push। यहाँ pull और push, push किसी भी चीज को खींचना, किसी भी चीज को ढकेलना। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब ढकेलना। विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई चीज मान लीजिए अगर ये रेस्ट पर है, इसको हम ढकेलते हैं, इसमें जो वाइब्रेशन होता है उसी को कहते हैं पुल करना या पुश करना। वो अब अपना रेस्ट मतलब जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन चेंज कर दे या अपनी पोजीशन चेंज कर दे या यूनिफॉर्म में चलता रहे, जैसे यूनिफॉर्म में चलता रहे, इसी को कहते हैं फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, किस किस पर इफेक्ट डालता है? पहला जो हमारा है, हम इससे याद करते हैं, यस डी एस, ये हमारे पास ट्रिक होती है। पहला तो जो होता है हमारा स्पीड पर इफेक्ट डालता है, स्पीड। और दूसरा हमारा जो होता है डायरेक्शन, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन पर इफेक्ट डालता है। और तीसरा जो होता है हमारा शेप, शेप और साइज पर इफेक्ट डालता है। तो आइए देखते हैं, पहला जो है चेंजेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? पहला है चेंजेस द स्पीड, चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला जो है स्पीड चेंज करता है। दूसरा है हमारा डायरेक्शन, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। जो हमारा तीसरा होता है, तीसरा इफेक्ट जो होता है, ये हमारे शेप को चेंज करता है, चेंजेस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा तीसरा होता है ये हमारे शेप को चेंज करता है। तो पहला देख लिए कि चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला स्पीड चेंज करता है, दूसरा हमारा डायरेक्शन को चेंज करता है, तीसरा हमारा शेप को चेंज करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स टू टाइप के होते हैं, पहला बैलेंस होता है, दूसरा होता है अनबैलेंस। तो आइए देखते हैं व्हाट इज बैलेंस फोर्स। इसको समझ लेते हैं व्हाट इज बैलेंस फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स, कई फोर्स मिलकर लगते हैं, जो उसका रिजल्टेंट जब जीरो आ जाए, जब सारी फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए, उसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, लेट अस सी अ एग्जांपल। अगर मान लीजिए एक
आदमी है, मोटा आदमी, मतलब खाए पिए घर का है, मान लीजिए खाए पिए घर का है, हाँ मोटा आदमी, मान लीजिए सूरज है, इनका नाम सूरज है। एक पतला आदमी है, पतला आदमी, खाता पीता तो बहुत है लेकिन ये पतला ही रहता है, मान लीजिए इनका नाम दीपक है, दीपक। तो इससे पूछेंगे भैया इससे क्या हम समझ रहे हैं? अगर बैलेंस फोर्स समझना है तो मान लीजिए एक सूरज है और एक दीपक है। अगर कोई फोर्स, रस्सी, मान लीजिए जो टग ऑफ, वो एक गेम नहीं होता है रस्सी वाला, एक तरफ कुछ लोग पकड़ते हैं दूसरी तरफ, मान लीजिए एक तरफ सूरज ने पकड़ लिया, काफी हट्टे कट्टे हैं, और दूसरी तरफ दीपक ने, मान लीजिए दीपक की तरह 4 लोग हों और सूरज अकेले हैं, तो एक रस्सी जो बैलेंस होती है, मान लीजिए इधर 4 लोग हैं, दीपक है मान लीजिए, और इधर एक सूरज अकेला, सूरज, और दोनों का बैलेंस जब बराबर होता है, क्योंकि पतले हैं दीपक, एक तरफ 4 लोग हैं और सूरज एक तरफ अकेले हैं, तो वही मान लीजिए बैलेंस फोर्स हो गया, रिजल्टेंट 0, ना इधर कोई खींच सकता है ना इधर कोई खींच सकता है। अगर मान लीजिए इधर एक दीपक एक सूरज इधर है और एक दीपक इधर है, तो अगर वो सूरज खींचेंगे तो दीपक उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो वो होता है अनबैलेंस फोर्स। तो दीपक मान लीजिए 4 हैं और सूरज अकेले हैं, तो इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब कि सूरज जो है खाए पिए घर के हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ताकत है, और जो दीपक हैं ये बेचारे पतले हैं, तो मतलब इनको अगर बराबर करना है तो 4 दीपक बराबर एक सूरज, इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स। तो हमारा जो दूसरा है अनबैलेंस फोर्स, इसको समझ लेते हैं हम। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, यहीं पर हम लगा देंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जो हमारा दूसरा है, यहीं पर हो जाएगा एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। जो हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। जब हमारा रिजल्टेंट जो होता है जीरो नहीं होता है, उसी को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अगर एक सूरज, अभी जो एग्जांपल दिए थे, एक सूरज अगर एक रस्सी को इधर से पकड़ कर खींच रहे हैं, और अगर एक दीपक पतले से बेचारे इस रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये दीपक सूरज की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, सूरज की तरफ गिर जाएंगे, सूरज दीपक को खींच लेंगे अपनी तरफ, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इनके पास फोर्स कम है, सूरज के पास ज़्यादा है, तो सूरज दीपक जो होंगे सूरज की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, उसी को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, आइए देखते हैं उसको। टॉपिक है दैट इज इनर्शिया। तो पूछेंगे इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया होता है एक टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, मतलब हम लोग की बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, अगर हम बैठे रहते हैं तो हमेशा बैठा रहना चाहते हैं, अगर हम चल रहे हैं तो हमेशा सोचते हैं चलते रहते हैं, मतलब कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो हमेशा सोचते रहते हैं हम मुड़ें, तो वही होता है इनर्शिया। इनर्शिया देख लेते हैं। इट इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, यह एक नेचुरल टेंडेंसी है टू रिसिस्ट एनी चेंज, किसी भी चेंज को रोकने के लिए। अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े नहीं होना चाहते, टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जब आप रेस्ट में हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, या यूनिफॉर्म मोशन, या अपनी गति में चल रहे हैं, और इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में, या डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो यही होता है इनर्शिया हमारा। इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारी लोग की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि किसी भी बॉडी को रिसिस्ट करने के लिए, चाहे वह रेस्ट में हो, चाहे मोशन में हो, चाहे डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। तो आइए देखते हैं इनर्शिया जो होता है हमारा थ्री टाइप का होता है। तो जो हमारा इनर्शिया होता है, ये हमारा इनर्शिया होता है 3 टाइप का। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला जो होता है हमारा, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्सी ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्सी ऑफ रेस्ट होता है टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू बी इन रेस्ट अदरवाइज द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। मतलब कि वह अपनी बॉडी को रेस्ट पर रखना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल जो हमारे पास है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बैठा है, बस में कोई बैठा है, मान लीजिए कोई एक बस है, इसमें अगर कोई आदमी बैठा है, वह हमेशा बैठा ही रहना चाहता है। अगर वह बस अचानक चल गई, लेट्स मतलब कि वह अगर मोशन में आई, तो आदमी हमेशा बैकवर्ड जाता है। आदमी हमेशा, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन जा रही है तो आदमी हमेशा बैकवर्ड जाता है। इसी को कहते हैं इनर्सी ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे बस का एग्जांपल देखिए, अगर बस आगे जाती है तो आदमी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वह अगर सही से नहीं बैठा है तो, क्योंकि बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहती है, वह रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। दूसरा हमारा जो है इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है, मान लीजिए कोई एक बस है, बस का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई बस में है, मान लीजिए वो खड़ा है, बैठा नहीं है, मान लीजिए वो खड़ा है। अगर बस अचानक ब्रेक लगाती है तो वह आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वह आदमी रेस्ट पर खड़ा है, मतलब यह मोशन में चल रहा है बस के साथ, तो वह मोशन में रहना चाहता है। वह जैसे ही बस ब्रेक लगाती है उसका मोशन रुक जाता है, वह रेस्ट में आने की कोशिश करता है, इसलिए वह आगे झुक जाता है। अगर सही से नहीं पकड़कर खड़ा है तो इसलिए बस अगर ब्रेक लगाई, बस ट्रेक्स ब्रेक, बस पीछे की तरफ जाएगी तो आदमी आगे की तरफ जाएगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन से क्या समझते हैं हम? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन हमें ये बताता है, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि वह डायरेक्शन चेंज हो। मान लीजिए कि बस का एग्जांपल लेते हैं हम। अगर बस कोई टर्न लेती है तो हम मतलब कि बगल झुक जाते हैं, क्योंकि हम अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहते। अगर बस ऐसे अचानक टर्न लेती है तो हम एक तरफ झुक जाते हैं। तो हम इनर्सिया ख़त्म कर चुके हैं। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने अपना लॉज दिया था, प्रपोज किया था। पहला लॉ दिया था कि बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल द अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं की जाती तब तक वह रेस्ट और मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इन्होंने बताया था कि बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। अगर कोई मान लीजिए ऐसे है, जब तक हम इसको नहीं टच करेंगे तब तक यह अपना मोशन या रेस्ट मतलब पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रपोज हुआ था न्यूटन का। जो सेकेंड लॉ इन्होंने दिया था, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, अभी हम इसको देखते हैं सेकेंड लॉ को, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मतलब कि अनबैलेंस फोर्स क्या है और पोजीशन चेंज कैसे होता है। और तीसरा जो होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको पता है कि अगर आप एक गाल पर थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे गाल पर मार दीजिए, बराबर हो जाएगा। अगर आपने एक लोग को मारे दूसरा आपको मार दे, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। तो हमारा जो है सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो हमारा सेकेंड लॉ है यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देन व्हाट इज मोमेंटम। तो पहला टॉपिक यही आता है कि हमें मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जो होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ
इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है यह मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और इट इज डिनोटेड बाय P से डिनोट किया जाता है। यह मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। तो इसका SI यूनिट क्या होता है आइए देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें पता ही है। तो P इज इक्वल टू मास होता है kg में, इसकी SI यूनिट होती है kg, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गई SI यूनिट ऑफ मोमेंटम की। तो हमारा दूसरा ला यही कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिस रेट से चेंज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें हमारा सेकेंड ला जो कहता है, सेकेंड ला कहता है मास और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है टाइम के साथ चेंज करती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा सेकेंड ला बताता है। और थर्ड ला जो बताता है, आइए थर्ड ला देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारा थर्ड ला है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा थर्ड ला एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल अभी इसके बाद एक वीडियो मिल जाएगी आपको जस्ट इसके बाद। टू एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड ला बताता है हमारा। तो वीडियो जो होगी वो है हमारे सर वाल्टर सर की वीडियो, जो कि US में MIT में पढ़ाते हैं। तो उनका एक वीडियो आएगा जो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि थर्ड ला होता क्या है। मतलब अगर आप पीछे कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वह आपको आगे बढ़ाएगा। तो वही वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। भी या आई बटन पे लिंक दे देंगे या अभी इसमें डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल है, अगर कोई फोर्स इस तरफ लगा रही है, मान लीजिए ये बॉल है A और ये बॉल है B। अगर ये फोर्स इस पर लगा रही है, फोर्स हमेशा B टू A लगाएगी और A टू B लगाएगी। तो फोर्स ए बी। तो हमारा जो बॉल B होगा ये हमेशा A पर फोर्स लगाएगा, जो बॉल A होगा हमेशा B पर फोर्स लगाएगा। तो हमेशा ये लिखा जाएगा FBA इक्वल टू माइनस टाइम FAB। हमेशा एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाते रहेंगे। यही है हमारा तीसरा लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग वीडियो देख लीजिए या आई बटन पर लिंक क्लिक करके देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है, ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो आइए देख लेते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। जैसे कोई दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है, जैसे कोई दो ट्रक आ रही है, मान लीजिए उसका वेलोसिटी पहले कुछ u1 है, उसका कुछ u2 है। आफ्टर द कोलिजन उसका कुछ v1 हो जाएगा, उसका कुछ v2 हो जाएगा। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि अगर जो बिफोर कोलिजन होता है हमारा मोमेंटम, वही आफ्टर कोलिजन होता है। जैसे एक बॉडी हमारे पास, मान लीजिए इसका मास m1 है और वेलोसिटी है u1। ये है इनिशियल, और जो हमारी बॉडी 2 है इसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, दोनों इनिशियल है। मान लीजिए दोनों आकर टकरा गई, इधर चली जाएगी और इधर चली जाइए।
तो पहले वाले का हो जाएगा, पहले इनिशियल m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, जब इधर चली जाएगी ये, इसका हो जाएगा मास m2 वेलोसिटी v2, इधर चली आएगी तो इसका हो जाएगा मास m1 वेलोसिटी u1। तो यही कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, कई सारी बॉडी इंटरेक्ट करती हैं जब ईच अदर, देन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। सारे मोमेंटम जो होते हैं हमारे कंजर्व होते हैं, चाहे बिफोर कोलिजन हो चाहे आफ्टर कोलिजन। जब दो गाड़ी आपस में भिड़ मतलब टकराती हैं, जैसे एक की पहली इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहती है, दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहती है, जब टकराती है उसकी एक फाइनल वेलोसिटी बनती है। तो वही कह रहा है कि चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, उस दोनों बॉडी का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कंजर्व होता है, वह जो पहले रहता है वही बाद में रहता है। तो रिमेन्स, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिमेन्स कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ दैट बॉडी। तो यही हम इसमें समझाए हैं कि दो बॉडी है, मान लीजिए इसमें थोड़ा मिक्स हो गया है, जैसे हमारे पास दो बॉडी है, मान लीजिए छोटा छोटा देख लिए, इसका मास m1 वेलोसिटी u1, मास m2 वेलोसिटी u2, आफ्टर द कोलिजन मास m1 वेलोसिटी v1, मास m2 वेलोसिटी v2। तो यही कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जो हमारा मोमेंटम होता है ये सारा कंजर्व होता है। आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे रिकॉइल ऑफ द गन, जैसे गन आप शॉट करते हैं तो जितना स्पीड से गोली आगे की तरफ जाती है उतनी ही स्पीड से बंदूक से होती है, बंदूक जो कंधे पर रखे रहते हैं उसी स्पीड से पीछे की तरफ आती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। जिस स्पीड से बंदूक की गोली आगे उसी स्पीड से बंदूक पीछे, तो ये होता है लॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो को समाप्त। आइए हमारे पास दो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को देखिए। आइए देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, अगर कोई मैन है एक, वो उसका मतलब कि जो मास है वो है 75 kg, 75 kg है, उसका जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो मास हो गया 75 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 150, 75 टू होता है 150 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये आंसर हो गया इसका मोमेंटम का। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हो गया मास हो गया 75 kg और वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गया 75 kg और वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आ गया 75 इंटू 2 मतलब 150 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़े में आएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। आइए ऊपर कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, नीचे इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट मान लीजिए कोई बंदूक से गोली दागा, उसका 10 ग्राम है मास, मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ, किसी वेलोसिटी से मतलब 400 मीटर पर सेकेंड से वो जा रही बुलेट, कोई गन से निकाला 10 ग्राम का है, उसके बाद वो जा रही किस स्पीड से 400 मीटर पर सेकेंड। गेट इम्बेडेड फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक लटका है, सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड है जैसे ए, उसके बाद एक गोली आकर इसमें लग जाती है। ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, इसका कितना ग्राम है 900 ग्राम का है। व्हाट वेलोसिटी एक्वायर बाय द ब्लॉक, ए ब्लॉक जब गोली इसमें लगती है तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमारे पास दिया क्या है पहले लिख लेते हैं, गिवन
गिवन हमें दिया है m1 मास, m1 दिया है 10 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में हो जाएगा 0.01 केजी। और हमारे पास दिया है वेलोसिटी जो दिया है v1, ये दिया है कितना 400 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास कुछ दिया है, हाँ दिया है ब्लॉक का m2 मास, कितना दिया है 900 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.9 ग्राम। अब फिर हमें निकालना क्या है वेलोसिटी v2। तो हमारे पास अभी एक फॉर्मूला देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है। तो जो m1 मास है हमारा, m1 है 10 ग्राम, मतलब 0.01 ग्राम इंटू वेलोसिटी v1 हमें दी ही नहीं गई है, इसका मतलब 0 प्लस m2 मास दिया गया है 0.9 इंटू 0, जो हमें पास वेलोसिटी v2 भी है वो भी है 0, क्योंकि u1 और u2 हमें दिया नहीं गया है क्योंकि वह रेस्ट से निकला होगा। अब हमें जो दिया गया है देखिए m1 है हमारे पास 0.01 ग्राम इंटू v1 जो दिया गया है 400 प्लस जो m2 दिया गया है 0.9, और जो हमें निकालना है v2 तो हमें निकालना ही है, तो हमें ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ से इसको सब मिटा देंगे, इसको सब। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है सही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हमें दिया गया है। जैसे हमारे पास हो गया है, यहाँ पर देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट जो होगा 0 प्लस 0, क्योंकि हमारे पास u1 भी 0 था u2 भी 0 था, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दोनों थी 0, इज इक्वल टू 400 इंटू 0.01 हो जाएगा 4 प्लस 0.9 v2 मतलब 0.9 v2। तो हमें v2 निकालना है, तो v2 0.9 इज इक्वल टू 4 माइनस टाइम 4, क्योंकि 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, v2 जो हो जाएगा माइनस 40/9, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो v2 हमारा हो जाएगा माइनस 4.44 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक ऐसे इसमें बंदूक की गोली लगी थी किस स्पीड से जाएगा -4.4 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा उसके अगेंस्ट। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।